टंकी को पानी से भर लिया तो 10,000 लीटर लिक्विड बन गया ये, 10,000 लीटर। अब हम क्या करेंगे, ये मशीन रख दिया हमने एक 2 HP का। इसमें सबसे बेस्ट होता मड पंप। आप ले लोगे है ना, 15 से 20 हजार का कॉस्ट एक बार लगाना पड़ेगा। 20,000 रुपए का 1 सिंगल HP का एक मड पंप आता है। वो जो है ना कीचड़ टाइप की चीजें खींचने के काम में लिया जाता है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले जो है ना उसी को यूज करते हैं। तो हमने वो ले लिया, या इवन आप ये भी ले लो, हम तो अभी इसी से काम चला रहे हैं। तो ये मशीन भी क्या है कि लिक्विड को बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी कर देंगे तो ये फेंक देती है। तो हमने 2 HP की मोटर लगाई सिंगल फेस से, और हमने इसको पूरा 10,000 लीटर का लिक्विड बनाया। अब इसको लिफ्ट करके पाइप में लेके आए। अब ये पाइप से हमने इधर पे सर्किट बना दिए, 3 सर्किट बना दिए। एक तो इधर ही पे, एक ऊपर ले जाने के लिए, और एक नीचे वाले सर्किट में ले जाने के लिए। तो नीचे हम लेके जाएंगे तो उधर पे भी हमने वॉल डिवाइस कर दी, इधर के लिए उधर के लिए। इधर लेके गए तो इधर इधर, ऐसे हमने डिवाइडेशन अलग अलग कर दिया। अब हम क्या करेंगे कि मशीन चालू करेंगे, और जिस खेत में भी देना है रोल पाइप लगाएंगे अपना। कौन सा वाला? 1 इंची मोटा, जिससे हम वो पानी भरते हैं ना। अभी ये रोल वाला पाइप इधर पड़ा है। रोल वाला पाइप जो गार्डनिंग में जो पानी दिया जाता है ना, वो पाइप को घुमा के, और जहाँ पे भी जिस खेत में देना है, तो हमने बस मशीन चालू की और धार से लगा के दे दिया, है ना। अगर क्रॉप बड़ी है तो नीचे हाथ करके दे दिया, क्रॉप छोटी है तो हमने ऊपर से स्प्रेड करके दे दिया। फिर हम बाद में स्प्रिंकलर चला देंगे, जो भी हमारी सिंचाई पद्धति है उससे फिर बाद में पानी दे दें। तो सर ये जो जैसे कि नाद दिए, इसमें सब कुछ मिश्रण करके हम नाद दिए हैं, तो इसको रोजाना आपको चलाना पड़ेगा कि नहीं? रोजाना नहीं चलाना भाई, 15 से 20 दिन के अंदर चलाना है इसको, है ना। ये माइक्रो न्यूट्रिएंट है, सूक्ष्म, ये मतलब समझ लो यूरिया का भी काम करेगा और सूक्ष्म पोषक तत्वों का भी काम करेगा। तो आपको मतलब जैसे सब्जी वाली फसलें तो ठीक है 15 दिन में दे दो, और बड़ी फसलें हैं जैसे कि गेहूं टाइप की फसलें हैं उनमें 20 दिन में दे दो, और बड़ी फसलें हैं जैसे मान के चलो आम टाइप का कोई क्रॉप है, साल भर का है ये, तो महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार दे दो। तो जिनका जितना लंबा लाइफ साइकिल है उतना टाइम ड्यूरेशन बढ़ा दो, जिनका छोटा लाइफ साइकिल है उनका टाइम ड्यूरेशन मिनिमम 10 दिन तक कर सकते हैं, और मैक्सिमम 2 महीने तक कर सकते हैं। तो ये रिपीट डलते रहना चाहिए। इससे क्या होता है ना, प्लांट्स की जो सडनली जरूरत होती है वो इससे पूरी होती है ना। क्या होता है, जैसे फास्फोरस है, ये तो जिंदगी शुरू होने से लेके जिंदगी के अंत तक चाहिए पड़ता है। नाइट्रोजन स्टार्टिंग से लेके आखिरी तक चलना पड़ता है, क्योंकि पत्तियां जो आज बन रही हैं फिर कल नई पत्तियां बनानी है, परसों और नई बनानी है, तो नाइट्रोजन रेगुलर चाहिए, ठीक है। और तुम्हारा पोटेशियम वो एक बार में चाहिए जब वो फ्रूटिंग के टाइम पे उसको जरूरत पड़ेगी। लेकिन ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है ये जो है ना समय समय पे थोड़ा थोड़ा चाहिए पड़ता है। तो ये जो सॉलिड मटेरियल ज्यादा मात्रा में चाहिए वो हम प्लांट्स को एक बार में फसल लगने के पहले देते हैं, बाकी के तत्वों को हम थोड़ा थोड़ा सॉलिड लिक्विड फॉर्म में देते रहते हैं। तो ये है मतलब एक सेटअप आपको ये इंडिविजुअल रखना पड़ेगा ऊपर में, है ना। तो ये सेटअप से आप चाहें तो सिंचाई व्यवस्था का भी काम अपना हैंडल कर सकते हैं। भाई एक बार देना है और पूरा कंटिन्यूसली थोड़ी तुम्हारा मड पंप चलना है या जो भी मशीन है, ठीक है हमने दे दिया 2 घंटे में हमारा फ्री हो गया काम, तो बाकी का फिर पानी में यूज कर लो आप इसको। तो ऐसे करके आप ऐसा कॉम्बिनेशन बिठा सकते हैं कि हमारा दोनों काम एक उससे ही इक्विपमेंट से ही हो जाए। तो वो एक परमानेंट एक सेटअप आपको होना चाहिए। कितने बाय कितने का है सर? कंक्रीट का भी बना सकते हो आप चाहो सो, मतलब जैसे वो होता ना रबड़ कोटेड पॉन्ड बनते हैं ना, उसका भी बना सकते हो, या फिर बड़ा 10,000 लीटर का एक सिंटेक्स का टैंक भी रख सकते हो, है ना, जो आपको सुविधा हो। पर एक टैंक आपके पास होना चाहिए। ये नॉट ओनली लिक्विड मैन्योर के लिए रहेगा, ये कई तरह की चीजें हैंडल करेगा आपकी। इनकेस आपको नाइट्रोजन बनानी है तो हमें लगा कि चलो अभी तो 1 आध महीना हमें कुछ नहीं काम करना, तो यही टैंक को आपने नाइट्रोजन में यूज कर लिया, है कि नहीं है। फिर पता चला नाइट्रोजन थोड़ी सी थी तो वो नाइट्रोजन हमने निकाली नहीं, इसी में डली रहने दो, और ऊपर से आप इसी में गुड़ गोबर वो डाल दो, सब समझ गए ना। तो वो कॉम्बिनेशन ये कॉम्बिनेशन सब एक हो गया, तो हमें उठाना नहीं, ले जाना नहीं, ले आना नहीं, वो सारा चीज बचेगा। तो ऐसे आप हैंडल कर सकते हो। तो एक हेड टैंक होना और एक सप्लाई सर्किट होना ये जरूरी है आपके फार्म में। तो अगर आप अंडरग्राउंड एरीगेशन सेटअप में जाते हो तो एक अंडरग्राउंड एरीगेशन सेटअप होगा आपका, और एक ओपन एरीगेशन सेटअप होगा। ओपन एरीगेशन सेटअप में आप पानी भी ओपन में सप्लाई का बना सकते हैं, और ये लिक्विड मैन्योर भी ओपन में सप्लाई का बना सकते हैं, ऐसा।
क्लियर हो गया। ये है अपना लिक्विड वाटर। ये लगभग जो है ना ये 5 फीट है और ये 10 फीट है, 5 बाई 10 का टैंक है और गहराई इसकी पूरी कंप्लीट 10 फीट है, यहाँ से लेके 10 फीट है ना। तो अभी ये ऊपर से 3 फीट दिख रही है, जहाँ से पानी भरा उसके नीचे 7 फीट और है ये कंप्लीट है ना। तो टोटल 10 फीट गहराई है। तो इसमें 10,000 लीटर की कैपेसिटी टोटल। तो सर ये कचरा जितना भी है ये पाइप के द्वारा चला जाता है? नहीं, कचरा नहीं जाएगा। ये हम क्या करते हैं ना, जैसे आप पत्ते गिर गए है ना, तो उसको पूरा पानी से भर लेंगे, तो यहाँ से जब टैंक आ जाएगा तो हम टोकरी लेंगे है ना, और टोकरी से बस ऐसा पानी से ऐसे कर लेंगे, सो वो टोकरी में आ और ये जाएगा जो कचरा। बांस है सर, अब जैसे कि हम मटेरियल बना चुके हैं तो इसको जैसे कि स्टार्टिंग है हमारा तो हम ना दिए, तो इसको बांस से क्या हाँ, रोटेट करना, रोजाना करने की जरूरत नहीं। जब 5 दिन में ये बन गया ना तब देना, तब देना। 5 दिन तक तो छेड़ना ही नहीं है इसको। जब अपन ने मटेरियल डाला तो बस कपड़े से मुंह ढक देना ताकि वो फर्मेंटेशन की बैक्टीरिया बनने की प्रोसेस चालू रहे, ऐसा। हाँ, फिर आपको 5 दिन तक कुछ नहीं करना। 5 दिन जब हो गए तब कपड़ा हटाया, फिर हमने उसको घोला और फिर जाके अपन ने वो कर दिया, उपयोग कर लिया। हाँ, ऊपर शेड रहना है। हाँ, ऊपर शेड मतलब धूप नहीं पड़ना चाहिए, इसको ढक के रखने के बाद ऊपर। हाँ, धूप नहीं पड़ना चाहिए, सनलाइट नहीं होना कपड़े। हाँ नहीं, ग्रीन नेट से नहीं बात बनेगी। आप जो है ना उसको अच्छा से शेड में ही बनाना चाहिए है ना, शेड में। अभी इधर तो पेड़ है, बोलते पेड़ के नीचे हो गया, पेड़ के नीचे कर सकते हो। अगर मान के चलो आपके पास पेड़ नहीं है तो फिर आप जो है ना और दूसरा कुछ बना, गिर मत जाना भाई, शीट डालना ऊपर डाल 2 दिन के बाद देख लेना ना होने कटला है जे डिगुआ था डिगना है बने। गहरा नहीं, गोबर हो लेयर हो लेयर दिखा रहा है। अच्छा ठीक है, मुझे भेज। तो इसी में क्या है, लेना पड़ेगा, सिस्टमैटिक होता है काम। आपको और कोई भी लिक्विड आपके पास फार्मूला है मान के चलो, तो वो भी आप उसी तरीके से लगाओ और एक सप्लाई चेन रख लो, क्योंकि आप जैसे फ्लड से इरिगेशन कर रहे हैं या किसी भी तरीके से इरिगेशन कर रहे हैं तो इसको देना कठिन काम है। डब्बा बाल्टी से कहाँ देते रहेंगे, एक आध बार आप हिम्मत कर भी लेंगे, बार बार नहीं कर पाएंगे। तो ये ऑटोमाइज सिस्टम में लाना बहुत जरूरी है। 20,000 का एक आप मड पंप लो और इसमें लगभग 4-5 हजार का आपको रोल वाला पाइप लेना पड़ेगा। तो वो रोल वाला पाइप बहुत महंगा नहीं होता, सस्ता होता है और वो 5-7 साल तक चलता रहता है। हम लोग खचोड़ते रहते हैं उसको इधर उधर है ना। तो एक 500 फीट का आपने ले लिया तो लगभग 2 एकड़ के एरिया को इधर, 2 एकड़ को इधर, सब जगह चारों तरफ घूमता रहेगा वो। और जब मर्जी आए बस रोल किया और बस चालू किया और बस धार लगा के दे दिया, सिंपल। तो क्या होगा, इससे ना तो मटेरियल आपका वेस्ट जाएगा, आपके हाथ में धार रहेगी, जिधर आपके पौधे हैं उधर ही धार लगाओगे आप। और वैसे देने से तो मतलब बहा के दोगे तो आधा जमीन के अंदर जाएगा, आधा पता चला चलने के रास्ते में जाएगा। सो 60% आपका वेस्टेज होगा। तो उस वेस्टेज के अमाउंट को इसमें लगा दो तो आपका टंकी बन जाएगा 2 साल के वेस्ट से, है ना। तो वो ज्यादा अच्छा है। जैसे और टंकी कभी भी बनाओ, देखो अगर ये टंकी बना रहे हो ना तो हमारा अनुभव है आप जमीन के अंदर बनाना, 2 फीट बस ऊपर हाइट निकाल के रखना, बाकी सब अंडरग्राउंड करना। वो कभी क्रैक नहीं होएगी टंकी। और अगर आपने जमीन के सरफेस पे ऊपर बनाया इसको ना तो क्रैक हो जाएगी, फिर वो नुकसान देगी आपको। तो सीमेंट का अगर बनाओ तो अंडरग्राउंड बनाना, मतलब जमीन के अंदर ही वो करके बनाना। उससे क्या होगा, कभी क्रैक नहीं आएगा सीमेंट में। नहीं तो जमीन के ऊपर में क्रैक आ जाते हैं, ये ऐसे क्रैक आ जाते हैं और क्रैक आने से फिर वो सीपेज होता है पानी और या मटेरियल है ना। हाँ, जैसे अभी इसमें ये तरल वो बना हुआ है, पोटास बना नहीं है इसमें ना, बना सकते हैं। इसको हटाना पड़ेगा पहले। अगर खाली है आपका टैंक तो आप यूज कर सकते हो उसके लिए, लेकिन पोटास बनाने के लिए नहीं कर सकते। कारण क्योंकि पोटास के लिए फिर वही है ना, 2 फीट से ज्यादा डेप्थ नहीं होना चाहिए उसका, क्योंकि वो मटेरियल हमें कंपोस्ट करना है। फिर एरिएशन नहीं जाएगा ना उसमें, हवा नहीं जाएगी। 10 फीट गहरा है तो हवा कैसे जाएगी। ड्रम हो पानी नहीं डालना है ना, वो तो सिर्फ नमक और गोल बना के बस उस पे छिड़कना है पत्तियों पे। वो तो लिक्विड फॉर्म के लिए है, ये फॉर्म के लिए है ना। सूक्ष्म तत्व नाइट्रोजन के लिए केवल है ये। हाँ, तरल नाइट्रोजन बना सकते हो और माइक्रो बना सकते हो। 2 चीज मिक्स करके भी अपन मड पंप से भेज सकते हैं। अच्छा, इसमें जो है ना आप और कोई भी लिक्विड अगर फार्मूला है आपके ध्यान में तो वो भी आप बना के दे सकते हो। और सप्लाई जो है ना ये सिस्टम से लगा सकते हो, ऐसा है, ठीक है ना।
तो मड पंप तो मल्टीपर्पज यूज होता है, वो तो लिक्विड में वो भी तो हो जाएगा, पानी मड में भी यूज पानी हो में भी जाएगा, यूज मल्टीपर भी यूज है वो। हाँ, और वो ऐसा है ना, पनडुब्बी होती है वो तो चाहे जिधर आप उसको डाल दो तो वो सिक कर लेगी मटेरियल, तो वो ज्यादा बेस्ट है। अब हमारे पास तो ये मशीन रखी थी तो हम इससे भी काम चला रहे, पर इसमें थोड़ी सावधानी ये रखनी पड़ती ना कि मोटा कचरा नहीं जाना चाहिए। अगर मोटा कचरा जैसे अभी ये है ना, ये अगर हमने नहीं निकाला तो ये चोक मार जाएगा, सर ये ये है इसके साथ तकलीफ। तो अब हम तो ध्यान ये करके मड पंप जो है सर, तो वो तो साफ पानी भी फेंक सकता है, साफ भी फेंकेगा, कीचड़ भी फेंकेगा, कीचड़ भी फेंकेगा। कीचड़ वो तो नाली में डाल दो आप, तो वो है ना गोबर को सिक कर लेता है, इतना सॉलिड मटेरियल उठा लेता है, तो ये तो सब बहुत आसान है उसके लिए। सेप्टिक टैंक साफ होते हैं तो ना, जब हमें अगर मशीन लेनी है फॉर एग्जाम्पल, तो हम वो पैसे मड पंप में डाल देते हैं। सर 2 HP का मोटर बहुत सफिशिएंट है, 2 फेस 2 HP या 2 फेस सिंगल फेस, सॉरी 2 HP सिंगल, 2 HP उतना वो 1000 फीट तक उसका कैपेसिटी, 1000 फीट तक आप फेंक सकते हो। 5 HP वाला मशीन भी है, तो ये तो है ये बेसिकली उधर से इधर वो ग्रीन वाला पाइप है ना, उससे लेफ्ट हो रहा है ये मशीन में आके, और ये इस पाइप में आ रहा है। अब ये सर्किट आ गया इधर, ये है इधर पे सर्किट, ठीक है। तो इधर पे जो है ना हमारे पास 3 ऑप्शन है ना। एक ऑप्शन तो ये है इधर पे, अगर हमें ये चलाना है, ये एक हमने एक ओपन रखा है कि भाई हमें अगर जरूरत पड़ गई इधर ही पे, तो हम इधर ही पे इसको लेके जोड़ सकते हैं या को कुछ भी कर सकते हैं। एक हमारा जो है ना नीचे चला गया ये पाइप से, ब्लैक पाइप से, तो वो नीचे में फिर इधर पे बल्ब है, उधर पे बल्ब है, फिर नीचे में और नीचे के खेतों में बल्ब लगी हुई है, तो ये पाइप आगे जाके 8 बल्बों में कन्वर्ट हो जाता है 8 जगह पे, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना ये वाले से हम ये वाला खेत हैंडल करते हैं, और ये वाला एक ऑप्शन में छोड़ के रखा है। तो यहाँ पे जिसमें भी आपको ले जाना है ये उसमें मटेरियल सप्लाई चला जाए। वो पाइप कौन सा पाइप है? ये ब्लैक वाला पाइप है ये। वो कितने में आता है? ये तो 6 रुपए मीटर का पाइप है। हाँ, जितना जरूरत है लाके उधर से ये वाला पाइप डाल सकते हैं। हाँ, फिर ये वाला मतलब आपका जैसे मान के चलो यहाँ से लेके अभी 200 फीट तक कोई खेत नहीं है, लेकिन आपको सप्लाई ले जानी है, तो आप जो है ना 200 फीट तक ये वाला पाइप ले जाओ, और ये को आप अंडरग्राउंड भी कर सकते हो। फिर उधर पे एक टी लगा के बल्ब लगा दो, और ये सर्किट बना दो, फिर उसमें आप ये रोल वाला पाइप जोड़ दो। तो मैनुअली दे देंगे ऐसे? हाँ, फिर मैनुअली देंगे, ये रोल करके और फिर मैनुअली आप चला दो उसको, ऐसा है। तो ये सिंपल है, बहुत कठिन नहीं है, पर ये सप्लाई जो है ना आपकी एक बार आपके ने कर दी ना तो ये बहुत इजी हो जाता है ना। हम आगे हैं इसमें, है कहीं भरते त्याला 1000 लिटर भरते, सगळी घाण निघवणार म्हणून जितना टाकायचं कचरा, खरा कचरा आहे ये गोबर पानी गोबर गोबर नहीं मिलेगा, वो वाटर सॉल्युबल है, मतलब समझ लो दूध को पानी में मिलाया, फिर अब आप अलग नहीं कर सकते, वैसे मिल जाता है ना। वाटर सॉल्युबल मतलब वाटर के साथ घुलना, गोबर पानी के साथ नहीं घुलता, तो वो क्या है जिसमें अंडरग्राउंड सेटअप में नहीं ले जा सकते, क्योंकि अंडरग्राउंड सेटअप में वहाँ पे चिप लगी होती है, बहुत बारीक छेद होता है, उतना वो चुप करते हैं, तो उसके लिए अपन ये वाला सिस्टम रखते हैं। और पानी और वाटर सॉल्युबल चीजें जो भी देना है उसके लिए हम वो वाला तंत्र यूज कर लेते हैं, है ना, ऐसा। तो ये दोनों तंत्र होना जरूरी है। अब आप कहोगे साहब हम इतना बजट नहीं खर्चा कर सकते हैं, तो फिर ये वाला तंत्र होना जरूरी है। फिर वो ना हो तो चलेगा, क्योंकि इससे आप एरिगेशन भी कर सकते हो, आप मैनुअली एरिगेशन कर दो इससे फॉग बना के, और इसी से आप ये वाला भी कर लो, तो ये दोनों ऑप्शन है। फिर 25,000 के बजट के अंदर 5-7 एकड़ का काम आपका आराम से हो सकता है इस वाले सिस्टम में, और उसमें फिर वो किया तो फिर ये तो करना ही करना पड़ेगा, ऐसा, ठीक है। तो ये वाले जो पाइप है सेम दोनों एक सेम है वेराइटी क्वालिटी? नहीं अलग है। नहीं, ये अलग क्वालिटी, ये 12 रुपए का फिट है और ये 3 रुपए का फिट है। ट्यूबवेल वाला है ना सर? ये एकदम सस्ता वाला है, तो इसको अंडरग्राउंड डाल देना चाहिए, है ना। ये भी देखो क्या है ना, ये पानी का सेटअप भी एक अपने आप में बहुत बड़ा मैनेजमेंट है। ये एक बार सेटअप होने से क्या है ना, कितना भी कॉम्प्लिकेशंस काम कर रहे हो ना आप, बहुत इजी हो जाता है। अभी नहीं तो ये मटका खाद 10 दिन में एक बार डालने का बोला, आपका दिमाग घूम जाएगा कि यार उसको कैसे डालें अब,
5 एकड़ का खेत है, कहाँ डब्बा लेके घूमेंगे 5 एकड़ में। और एक बार आप कर भी लोगे, दोबारा फिर करने की हिम्मत नहीं करोगे आप। और लेबर का कॉस्ट भी ज्यादा हो जाएगा। लेबर का कॉस्ट भी ज्यादा होता है। अब इसमें हमने क्या किया, इसी में लाके एक बार फटक दिया मटेरियल। जब इसमें बन गया तो हमें शिफ्ट भी नहीं करना मटेरियल, इसी में हमने पानी भर दिया। और पानी का भी हमने ऑलरेडी सेटअप कर रखा है। इधर पे बॉल्ब लगा रखी है, ओ वाले सर्किट से पानी आता है, इधर बॉल खोलते हैं, इधर ही पानी आ जाता है। क्योंकि टैंक हमारा परमानेंट है, तो हमें बार बार अब ऐसा तो नहीं है कि टंकी घुमानी इधर उधर। और बस मशीन चालू किया, वो सेटअप भी है। और ये पानी किधर देना है भाई, ये खेत में देना। इधर की बॉल खोली, उधर पहुंच गया। अब बस एक आदमी खड़ा रह के और वो उसको धार लगानी है, बस इतना ईजी हो गया। तो वो बहुत, एक सिंगल आदमी जो है ना ऑपरेशन कर सकता है, ऐसा है। तो देखो, चीज़ों को जितना आप आसान बना सकते हैं ना, आसान बना के काम करना चाहिए। कॉम्प्लिकेशन करने से तो कॉस्ट भी बढ़ती है और लेबर तो मिलते ही नहीं है, आप देखते हैं आजकल, है ना। और वो अभी जो आपका मल्टी लेयर में ये आप पाइप से ही दोगे? हाँ, इसी पाइप से देते हैं। ये पाइप जाके उधर पे खत्म होगा और उधर पे इस तरह का बॉल्ब लगा है। हाँ, और वो बॉल्ब खोलने से फिर ये पाइप में हम उसको जोड़ देंगे। तो ये रोल वाला पाइप से हम धार लगा के दे देंगे। मतलब पालक मेथी लगा हुआ है, कोई जो भी भी कोई लगा भी, हुआ है। ऊपर से उसको स्प्रे कर सकते हैं, बाजू में नहीं देना है, करके उसको स्प्रे हाथ लगाए स्प्रे कर सकते हाँ, हल्का सा पुआर बना हैं, के और दे बना देंगे। के दे रहे हैं। इधर देना है तो धार लगा के हम बेड के ऊपर दे देंगे। तो कुल मिला के फिर वो 1-2 घंटे का काम होता है 1 एकड़ को निपटाना, है ना। फटाफट यहाँ से लिफ्ट होता जाता है, आप उधर से चलाते जाते हैं। इसको मटका खाद बोलते हैं सर? इसको मटका खाद, अच्छा, इसी को मटका खाद, इसी को मटका खाद जो बोलते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट हाँ, वाला हाँ, खाद। हाँ। ये मटके में, घड़े में बनाया जाता है एक्चुअली, इसलिए उसको मटका खाद बोला जाता अच्छा है। अच्छा। Shape is not in matka, but it is not मतलब अर्लियर छोटे छोटे concept उसके है। लिए आप मटके में बनाते हाँ। थे, अब आपने बड़ा सेटअप कर बड़ा दिया है बड़ा ताकि आसानी से आपका टेरेस काम हो गार्डन जाए। के लिए मटका डाल दो। मतलब वो वो सूक्ष्म हमारे पास पोषक 200-300 लीटर के मटके थे पहले, अभी भी है हमारे पास 5 मटके हैं 300 लीटर वाले। हाँ, वो उसमें 2-3 आदमी एक साथ छुप सकता है मटके के अंदर, इतना बड़ा। अलादीन का 40 तो वो 300 लीटर में क्या होता था ना, उसी में बनाते थे और उसी में घोल बनाया और फिर डब्बा बाल्टी से देने का काम करते थे पहले। हाँ, ट्रायल के लिए। फिर धीरे धीरे करके ऑटोमेशन ये तो सिस्टम ये होना। सिस्टम होगा ना तो मतलब इंसान आलस नहीं करेगा, हाँ। काम हो जाएगा। हाँ, अगर सिस्टम हो गया ना, वरना वो है ना हर रोज अरे नहीं वो कठिन ड्रम है। लाओ, ये करो, कॉम्प्लिकेशंस काम को करो। सरल बनाना वही काम है जी। अपना, उसी पे अपन काम करते और हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व वाले खाद को ही मटका खाद बोलते हैं। उसी को मटका खाद बोलते हैं। अभी ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या नाइट्रोजन बना दिए थे, तो 10,000 लीटर का कैपेसिटी है। अभी 1 एकड़ के लिए तो वो 25-30 लीटर का कैपेसिटी पर बना था, 500 लीटर पर नाइट्रोजन। हाँ तो उसके बाद जी। व्हेन यू मिक्स, कितना एकड़ का एक टाइम में बना सकते हैं इसमें? 1 एकड़ के लिए मतलब जो है ना, लिक्विड नाइट्रोजन या मटका का? दोनों का बोल दीजिए, पहले माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का बोल दीजिए। लिक्विड नाइट्रोजन तो 500 लीटर। देखो, अपन ने जो 20-20 किलो का कॉम्बिनेशन बनाया है, हाँ। वो एक बार का 1 एकड़ के लिए डोज है। करेक्ट है। अब उसमें आप 200 लीटर भी वाटर मिला के 1 एकड़ को दे सकते हैं पूरा, है ना। या 500 लीटर मिला दिया तो 500 लीटर फिर 1 एकड़ को देना। फिर अगर 1000 लीटर बना दिया तो 1000 लीटर 1 एकड़ को देना। सो डिपेंड ऑन कि आप कितना लिक्विडिटी करके देना चाहते हैं। हाँ, तो इसमें हाँ। एक ही बार 15-20 एकड़ का कर सकते हैं अगर जरूरत है तो। हाँ, वो कर सकते हैं ना, हाँ। कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने 10,000 लीटर बना दिया, हाँ। सो 5-10 एकड़ का बना दिया एक साथ, है ना। तो 10 एकड़ का फिर हम 1,000 लीटर 1 एकड़ में देंगे, ऐसा वो भी कर सकते हैं। पर क्या होता है, जितना लिक्विड करेंगे उतना क्रॉप को लगेगा। ओके। और क्या होता है, जब आप मशीन से लिफ्ट करते हैं ना, तो 500 लीटर तो पता भी नहीं चलता। अब यहाँ से 500 फीट ले गए ना, तो 500 लीटर तो इसमें भर लेगा। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा बना के पानी मिला के हाँ, पानी के तो साथ मिला पानी देते ज्यादा मिला देते हैं अपन, ताकि हैं। सब जगह पहुंच एरिया मतलब वो पूरे में सप्लाई हो। तो हर दिन 1-1 एकड़ का वैसा करे तो कर सकते हैं। शायद हर बैच में। हाँ, कर सकते हैं। अगर जैसे आपका फार्म बड़ा है तो ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। 5,000 लीटर 1 एकड़ को कर सकते हैं, है ना। तो 2 एकड़ को एक बार में दे दिया। फिर हमने 2 टैंक और रख लिए प्लास्टिक के छोटे वाले, उसमें भी हमने मटेरियल बना के रख लिया 2 टैंक में। तो 2 एकड़ का इसमें बना दिया, 2-2 एकड़ का उसमें बना दिया। तो 1 टैंक और रखा तो 2 एकड़ का उसमें बन गया। ये खत्म हुआ तो ये डंप किया, फिर पानी भरा, फिर 2 एकड़ में मार हो दिया। गया। तो सेम डे भी कर सकते हैं आप ऐसा,
एक प्लास्टिक का ड्रम अलग से रखना पड़ेगा इसके साथ। वो मटेरियल डाल के रखना पड़ेगा। मटेरियल डाल के, सरल नाइट्रोजन का हाँ वो तरल नाइट्रोजन आपका एक अलग स्टॉक रहेगा। हाँ उसमें फिर आप ये डाल दोगे थोड़ा सा, जैसे मान के चलो आज हमने 2 एकड़ को ये दिया तो हमने 20 लीटर या 30 लीटर डाल दिया, तो वो कैसे डिसाइड होगा? जैसे अपन ने एक चार्ट बनाया, ये क्रॉप 6 मंथ की है, अब 6 मंथ में हमको 500 लीटर लिक्विड नाइट्रोजन पिलानी है 6 मंथ में, ठीक है। तो हमें ये कौन सा क्रॉप है, तो फॉर एग्जांपल जो है ना कैबेज का क्रॉप है फॉर एग्जांपल, तो कैबेज में हम एवरी 10 डेज में पानी दे रहे हैं, है ना। तो 10 डेज डिवाइडेड 6 मंथ इनटू 30 तो कितना हुआ, 6 18 180 डेज हुआ। 180 डेज डिवाइडेड 10 18 बार पानी देंगे आप 18 टाइम्स, ठीक है। तो हमने 500 डिवाइडेड 18 कर दिया, जितना आएगा उसमें मिला के देना है। तो ऐसे करके फिर वो आ गया एवरेज की भाई जो है ना एक दिन में हमको 10 दिन में हम पानी देंगे तो 30 लीटर देना है एक बार में। सो हमने क्या किया, यही 5000 लीटर में वो 30 लीटर भी डाल दिया, तो दोनों एक साथ हो गए। ओके हाँ, फिर अलग अलग से हमें नहीं करना। तो ऐसे आपको क्या करना, वो भी फिर सरल हो गया। ये नहीं कि अब वो नाइट्रोजन अलग से हम चला रहे हैं, ये अलग से चला रहे हैं, तो एक सिंपल काम हो गया। एक आपको ये टैंक रखना है और एक आपको सीधा वो 3 मटेरियल बनाया और फसल लगाते समय वो डाल देना, खत्म। इतना तो काम ही है। सर अगर ये बनाया अपन ने हाँ। और सर फार्म दूर है, ये अलग फार्म में बनाया और फार्म दूर है, तो सर अगर ट्रैक्टर वाली जो टैंकर आती है हाँ, लोहे उसमें की, भर के ले जा सकते तो हैं। उसमें कोई पोषक तत्व नष्ट तो नहीं 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 नहीं, कोई नहीं। लोहे भर की के टैंक, आप लोहे की टैंक आयरन ले बोले जा तो सकते नहीं कर हैं। सकते। आयरन में क्या है ना, देखो क्या है, फर्मेंट होने के लिए आप आयरन धातु का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे इनकेस अगर बन गया, फिर बन के आपको कैरी करना और पता है आपको 2-3 घंटे में हम खाली कर देंगे, तो मतलब खाली हो जाएगा ना, तो उसमें फर्मेंट नहीं वो होगा। यूज कर सकते हैं आप। इनकेस अगर आप उसी में बना रहे 5 दिन तक तो नहीं करना। हाँ ये है। फिर आयरन जो होता है ना, वो जंग जो निकलती है उसकी ना, वो आयरन कंटेंट उसके पीएच को बिगाड़ते हैं, हमारे लिक्विड के पीएच को, और उससे फिर वो बैक्टीरिया भी डिस्टर्ब होते हैं, इसलिए आयरन का यूज नहीं करते, है ना। ये ठीक है, क्लियर हुआ ना, है ना। अब ये वाला जैसे अपना प्लॉट है ऊपर का, अगर हमें इसमें अगर इनकेस देना है ना, तो इसमें हम क्या करेंगे, इधर पे ये पाइप, ये वाले पाइप में वो लच्छा उठा के लेके आएंगे और लच्छा इधर लगा लेंगे, इसको चालू कर देंगे और धार बना के दे देंगे, सिंपल, है ना। बेड के ऊपर से दे दिया। अगर मटर में देना है जो फ्लैट में लगी है, तो उसको बस फुहार बनाएंगे और बस फुहार बना के अपने ऐसे ऐसे छिड़क देंगे, और पीछे से अपना स्प्रिंकलर लगा है, तो पीछे से पानी दे दिया, पत्ते पे जो गिरा मटेरियल वो सब बेड के नीचे ये ड्रिप में क्या ड्रिप में नहीं ये सब मटेरियल ये ब्लॉक हो जाएगा, चोक हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर हुआ। चलिए अब अभी मशीन का सेटअप आप लोगों को दिखाना है, और अभी देखो, अभी यहाँ का देखो, यहाँ का सर्किट हमारा ये लगा है, ये वाले खेत का अंडरग्राउंड वाला, यहाँ से पूरा अंडरग्राउंड है पाइप, 3 फीट गहरा गड़ा है, 3 इंच वाला पाइप, है ना। ये बिल्कुल एकदम स्ट्रेट गड़ा है, बिल्कुल दोनों पेड़ों के बीच में से, और पूरा बिल्डिंग के नीचे से होके गया है आखिरी तक। हाँ, बिल्डिंग के नीचे पीछे से रास्ता है ना उसका। दिखाए थे, ठीक है ना। तो अलग अलग सर्किट अलग अलग जगह पे, ये चेयर पड़ी है ना, उसके बाजू से देखो पीछे एक वो सर्किट है कटहल के बाजू से, वो इधर का एक एकड़ का सर्किट है, ये वाले खेत का, वो वाले का इधर है, इधर ये वाले का सर्किट है, ये बनाया। उधर का हम बॉल्व खोलेंगे तो इधर पानी आ जाएगा, इधर का बॉल्व खोलेंगे तो इधर ये खेत में पानी जाएगा, फिर ये ऊपर चला जाता है। तो ऐसे जो है ना पूरा अंडरग्राउंड एक मेन लाइन और फिर उससे सब लाइन, ये ओपन अंडरग्राउंड इरिगेशन का सेटअप है। इसी में सारा चीज जुड़ा हुआ है, मिनी स्प्रिंकलर भी है और फिटिंग सबका पूरा एक जैसा है, चारों खेतों में, सभी खेतों में। तो उसी में हम ड्रिप भी चला रहे हैं, स्प्रिंकलर भी चला रहे हैं, फॉगर भी चला रहे हैं और वो चला रहे हैं, ठीक है ना। चलिए अब कंपोस्टिंग उधर करते हैं।